हेलो एवरीवन। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जारी संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर विगत वर्ष से हमारी रसायन विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पत्र में MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन का समावेश किया गया। इस पाठ के वीडियो में हम ठोस प्रावस्था के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण MCQ प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो है निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसमें जो दिए गए जो विकल्प है, विकल्प ए, ब एवं स, विकल्प ए, ब एवं स, तीनों विकल्प है वो क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, किसमें होते हैं? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो ये जो तीनों जो ठोस हैं वो तीनों के तीनों हैं वो क्रिस्टलीय ठोस हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 1 में अपना उत्तर है वो ब है, उपरोक्त सभी। इसी प्रश्न के अंदर क्वार्ट्ज दे रखा है। क्वार्ट्ज एक खनिज है और यह रेत एवं ग्रेनाइट है, इसका मुख्य अवयव या घटक है। प्रश्न संख्या 2 है सरल घनीय जालक। सरल घनीय जालक को अंग्रेजी में SCC के नाम से जानते हैं। सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है, सरल घनीय जालक है, इसकी संकुलन क्षमता है वो 52.4% होती है। इसलिए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 है BCC अर्थात काय केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है। काय केंद्रित घनीय जालक को BCC के नाम से जाना जाता है और BCC है, इसकी जो संकुलन जो दक्षता होती है वो होती है 68%, अर्थात विकल्प ए सही है। इसी कड़ी के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 है फलक केंद्रित घनीय जालक की संकुलन दक्षता होती है। फलक केंद्रित घनीय जालक को अंग्रेजी में FCC के नाम से जाना जाता है और FCC है, इसकी जो संकुलन जो दक्षता होती है वो 74% होती है। अतः प्रश्न संख्या 4 में सही विकल्प ब 74 सही है। प्रश्न संख्या 2 से 4 में SCC, BCC एवं FCC की संकुलन दक्षता का परिकलन के बारे में पूछा गया है। SCC, BCC व FCC की संकुलन दक्षता का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है, इसको जानने के लिए अपने पूर्व में दिए गए वीडियो को देखें। पास में प्रश्न है कि ठोसों के एक विमीय निबड़ संकुलन में समन्वय संख्या होती है। ठोसों का एक वी में निबड़ संकुलन, जैसे इसके अंदर माना कि जैसे ये अपने पास में एक गेंद है, इसी प्रकार से इसको एक ही दिशा के अंतर्गत वो इस प्रकार से सटा के इसको रख दिया गया।
तो यह एक ही विमा के अंदर एक ही दिशा में है। तो इसमें एक विमीय निबड़ संकुलन में जो समन्वय संख्या होती है वो अपने को ज्ञात करना है कि इसमें एक अवयवी कण दूसरे अन्य अवयवी कणों से संपर्क में वह उसकी संकुलन, उस संकुलन के अंदर उसकी समन्वय संख्या होती है। जैसे मान लो अपन इसकी याद कर लेते हैं ए, तो ये ए है वो इस गोले से संपर्क में और इससे, तो इसका मतलब है वो ये गोला है वो दो अन्य गोलों से स्पर्श किए हुए, तो इसकी जो समन्वय संख्या हुई 2। तो ठोसों के एक विमीय निबड़ संकुलन है उसके अंदर जो समन्वय जो संख्या होती है वो होती है 2। वर्गीय निबड़ संकुलन, वर्गीय जो निबड़ संकुलन होता है उस वर्गीय निबड़ संकुलन है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक विमा के अंदर इस प्रकार से है वो अवयवी कणों को जमा दिया जाता है, फिर जस्ट इनके ऊपर ही दूसरे है वो अवयवी कणों को जमा दिया जाता है, अवयवी कणों को जमा दिया जाता है, अवयवी कणों को जमा दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे इसके अंदर देखें कि ये जो है अपना इसकी समन्वय संख्या देखें तो ये एक तो इससे संपर्क में, एक इसके संपर्क में है, एक इसके संपर्क में है और एक इसके संपर्क में। जब इन संपर्क वाले गोलों को मिलाते हैं तो अपने को एक वर्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो निबड़ संकुलन है उसको वर्गीय निबड़ संकुलन कहते हैं। और वर्गीय निबड़ संकुलन में ये जो एक गोला है वो 4 अन्य गोलों के संपर्क में है, तो इसकी समन्वय संख्या हुई 4। तो वर्गीय निबड़ संकुलन है, इसके अंदर जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी हुई? 4। अगला जो प्रश्न है वो अपना 6 नंबर का प्रश्न है, 7वें नंबर का प्रश्न है, षटकोणीय निबड़ संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? षटकोणीय निबड़ जो संकुलन है उसमें जो समन्वय संख्या है वो कितनी होती है? षटकोणीय जो निबड़ संकुलन है उसके अंदर जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। जो षटकोणीय निबड़ संकुलन है इसमें क्या होता है कि जो परतों का जो क्रम होता है, परतों का जो क्रम होता है वो ए बी और ए बी प्रकार का होता है, ए बी प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि पहली परत के ऊपर, पहली परत के ऊपर दूसरी परत के जो अवयवी कण है वो पहली परत के अवनमनों के अंदर है वो रखे जाते हैं। आठवां प्रश्न है, संकेतों को पहचानने में सक्षम अर्धचालक है। चालकता के आधार पे अपन ने ठोसों के 3 प्रकार जाने थे, चालक, अचालक एवं अर्धचालक। इसके अंदर वर्ग 13 व वर्ग 15 के जो तत्व हैं उनको मिलाने पर जो अर्धचालक बनते हैं, उन अर्धचालकों के अंदर संकेतों को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। तो यहाँ पे अपना जो पहला आंसर है गैलियम आर्सेनिक, विकल्प ये है संकेतों को पहचानने में सक्षम अर्धचालक। 9वां प्रश्न है, सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या होती है। सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या होती है। हम जानते हैं कि जो सरल जो यूनिट सेल होती है
उस सरल यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि जो अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण है वो जालक स्थलों के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जालक स्थलों पे। जालक स्थल कितने हुए? ये जितने भी जो कोने हैं वो सब कोने हुए जालक स्थल। तो 8 कोने हैं तो 8 जालक स्थल। प्रति एकक कोष्टिका इसके अवयवों की संख्या निकालेंगे तो 1/8वां भाग निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया अपने पास में 1। तो सरल या जो आद्य घनीय एकक कोष्टिका है उसके अंतर अवयवी जो कणों की जो संख्या होती है वो अपना विकल्प आ गया ए। तो विकल्प ए है वो अपना सही हुआ ए। 10वां प्रश्न है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या होती है। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है, इसको बीसीसी के नाम से भी जाना जाता है। और बीसीसी है इसमें क्या होता है कि जो अवयवी जो कण होते हैं, बीसीसी होता है इसमें क्या होता है जो अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण है वो जालक स्थलों के ऊपर तो होते ही हैं। कहाँ होते हैं? जालक स्थलों पे तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके केंद्र के अंदर भी होते हैं। तो केंद्र में 1 होता है और जालक स्थलों के ऊपर है वो 8 हुए। तो प्रति एकक कोष्टिका जालक स्थलों पे कितने हुए? 1/8वां भाग। इसका मतलब 1। एक अवयवी कण कहाँ है? केंद्र के अंदर। तो दोनों को मिलाएंगे तो अपने कुल कितने अवयवी कण आ गए? 2। तो काय केंद्रित अर्थात बीसीसी है इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या वो कितनी हुई? 2। तो इसमें अपना विकल्प ब है वो सही है। अगला जो 10वां प्रश्न है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयव की संख्या होती है। फलक केंद्रित जो घनीय एकक कोष्टिका है इसको अंग्रेजी के अंदर एफसीसी भी कहा जाता है। एफसीसी के अंदर क्या होता है कि जो अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण है वो जालक स्थलों के ऊपर तो पाए जाते हैं। जालक स्थल है इनके ऊपर तो होते ही होते हैं, लेकिन जालक स्थलों के अलावा है वो फलकों के ऊपर भी होते हैं। तो प्रति एकक कोष्टिका कुल अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे तो जालक स्थलों पे प्रति एकक कोष्टिका कितने हुए? 1/8 मतलब 1। फलक कितने हैं? 6 फलकों के ऊपर उसका 1/2 भाग। इसको हल करेंगे तो अपने पास में आ गए 3। तो फलकों पे प्रति एकक कोष्टिका फलक पे 3 और 1 हुआ इसके ऊपर जालक स्थल पे। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो गए? 4। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या हुई 4। तो विकल्प सही है। फिर अगला जो प्रश्न है वो अपना 12वां प्रश्न है विषमदेशिक प्रकृति के ठोस होते हैं। विषमदेशिक प्रकृति के ठोस होते हैं ऐसे ठोस जिनके भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक है, विद्युत प्रतिरोधकता है, तापीय चालकता है, यांत्रिक जो सामर्थ्यता है के मान अगर क्रिस्टल में मापे जाएं तो अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त हो तो ऐसे क्रिस्टल को विषमदेशिक क्रिस्टल कहते हैं या ऐसे ठोसों को विषमदेशिक प्रकृति के ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे अपना जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके अंदर अलग अलग दिशाओं के अंदर है उनको गुणों को मापा जाता है।
तो भिन्न भिन्न है वो गुण प्राप्त होते हैं। अगला 13वां जो प्रश्न है वो अपना ये है, हीरे का क्रिस्टल होता है। अपन ने पूर्व के पार्ट के जो वीडियो हैं उन वीडियो के अंदर है वो ठोसों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। वहीं पे अपन ने एक ठोस पढ़ा था, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, और उसके प्रमुख उदाहरणों के अंदर हीरा एवं जो ग्रेफाइट हैं उनकी संरचनाओं के अंदर अध्ययन किया था। तो हीरा है वो अपना होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अगला जो 14वां जो प्रश्न है वो है, एक एन गोले वाले निबड़ संकुलन व्यवस्था में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। एन गोला वाला है, उसके अंदर चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 2n। एन गोले वाले निबड़ संकुलन व्यवस्था में अष्टफलकीय जो रिक्तियां हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है n। 15वां जो प्रश्न है वो हुआ n। हाँ, तो 15वें में अपन ने जाना कि एक एन गोले वाले निबड़ संकुलन व्यवस्था में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है n। 16वां प्रश्न है अपना, एक एन गोले वाले निबड़ संकुलन व्यवस्था में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है। अभी अपन ने देखा कि जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर जो चतुष्फलकीय जो रिक्तियाँ उनकी जो संख्या है वो अपने पास में 2n है। अष्टफलकीय जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या है वो n है। तो क्रिस्टल के अंदर कुल कितने प्रकार की है वो रिक्तियां हुई, कुल कितनी रिक्तियां हुई, तो एक तो चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय, तो दोनों को जोड़ेंगे तो n और 2n मिला के अपने पास में हो गई 3n। तो 16वां प्रश्न है, एक एन गोलों वाले निबड़ संकुलन व्यवस्था में कुल रिक्तियों की संख्या होती है, तो उत्तर से सही है 3n। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। निम्न में से किस दोष के कारण से है वो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाता है। उत्तर है ए, शॉटकी दोष। शॉटकी दोष यानी इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो जालक स्थल को छोड़ देते हैं, छोड़कर निकल जाते हैं, जिससे उनके अंदर है वो कमी हो जाती है। जैसे NaCl है, इसके अंदर ये त्रुटि पाई जाती है। अगला प्रश्न है 18वां, क्रिस्टल में किसके कारण दोष उत्पन्न होता है। क्रिस्टल में किसके कारण दोष उत्पन्न होता है। जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो उसकी जो त्रिविमीय जो ज्यामितीय व्यवस्था है, अगर उस त्रिविमीय ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर कोई बिगाड़ उत्पन्न होता है तो क्रिस्टल के अंदर है वो दोष उत्पन्न होता है। दूसरा अपन ने ये पढ़ा था कि भाई उसके जो जालक स्थल है उन जालक स्थलों के ऊपर से अवयवी कण है वो बाहर चला जाए तो उसमें त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो कारण था अपन ने देखा कि अशुद्धियों के उपस्थित होने के कारण से, तो यहाँ पे अपना इसके अंदर विकल्प के रूप में उत्तर आ गया उपर्युक्त सभी के कारण। तो विकल्प द सही है। अगला 19 का प्रश्न है अपने पास में। 19 का प्रश्न है, एक पूर्ण आदर्श क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन किस
ताप पर निम्नतम ऊर्जा स्तरों में होते हैं। सही सी बात है, 0 केल्विन में, 0 केल्विन पे। तो उत्तर ए सही है। 0 केल्विन ताप से अधिक ताप देने पर जो क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी कण है, उन अवयवी कणों की एंट्रोपी बढ़ जाती है, और एंट्रोपी बढ़ जाने से उसकी जो आदर्श व्यवस्था है उसमें भी बिगाड़ उत्पन्न हो जाता है। तो अगर 0 केल्विन से अधिक ताप देंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर है वो उच्च स्तर पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें सही है 0 केल्विन। प्रश्न संख्या 20 है, क्रिस्टल में उत्पन्न होने वाले रिक्तिका दोष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं, पहला विकल्प दे रखा है, रिक्तिका दोष से क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। गलत है, ये अपना गलत है। रिक्तिका दोष के कारण से क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है? नहीं, घटता है। दूसरा विकल्प दे रखा है, पदार्थ को गर्म करने पर रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। सही है, पदार्थ को गर्म करने पर रिक्तिका दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर है वो चले जाते हैं। या ये कहें कि जो जालक स्थल है उन जालक स्थलों को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो विकल्प ब सही है, पदार्थ को गर्म करने पर रिक्तिका दोष है वो उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 21 है, प्रश्न संख्या है वो 21 है, वो इस प्रकार से है, शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने से, यानी शॉर्ट की दोष अगर उत्पन्न होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। गलत है, अभी पढ़ाई अपन ने, गलत है। क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। सही है। तो शॉर्ट की दोष है, इस दोष के कारण से क्या होता है, दोष में क्या होता है कि क्रिस्टल जालक है उसमें समान संख्या से धनायन एवं ऋणायन पलायन कर जाते हैं। तो अपना विकल्प इसके अंदर ब सही है। अगला प्रश्न है 22वां, संक्रमण धातुओं के यौगिक नॉन स्टाइकियोमीतीय हो जाते हैं। देखो, हम जानते हैं कि वे यौगिक जिनमें धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होता है, वे यौगिक जिनमें धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होता है, ऐसे यौगिकों को है वो नॉन स्टाइकियोमीतीय कहते हैं। लेकिन जो संक्रमण जो धातुएं हैं उनमें क्या होता है कि ये धनायन एवं ऋणायन अगला प्रश्न है 22 नंबर, संक्रमण धातुओं के यौगिक नॉन स्टाइकियोमीतीय होते हैं। नॉन स्टाइकियोमीतीय यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धनायनों एवं ऋणायनों का अनुपात उसके मूलानुपाती सूत्र से भिन्न होता है, और इसका संक्रमण जो धातुएं हैं वो नॉन स्टाइकियोमीतीय होती हैं, और उसका कारण ये है कि संक्रमण जो धातुएं हैं उनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो विकल्प ब सही है, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो परिवर्तनशील होती है। प्रश्न संख्या 23 है, शॉर्ट की दोष युक्त क्रिस्टल की प्रकृति होती है।
सोट की दोष युक्त क्रिस्टल की प्रकृति होती है। देखो सोट की दोष है उसमें क्या होता है कि समान संख्या के अंदर धनायन और ऋणायन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो सोट की जो दोष युक्त जो क्रिस्टल है उसकी जो प्रकृति होती है वो विद्युत उदासीन होती है। तो विकल्प है वो अपना सही है। अगला प्रश्न है वो अपना 24वां प्रश्न है, धातु आदि के दोष उत्पन्न होने का कारण है। धातु आदि के दोष, तो धातु आदि के दोष है वो तभी उत्पन्न होगा जैसे धनायनों या ऋणायनों की अधिकता से। धातु आदि के जो दोष है वो विकल्प के कारण से उत्पन्न होता है कि किसी भी ठोस है उसमें धनायन या ऋणायनों की अधिकता से। अगला प्रश्न है 25वां, चतुष्फलकीय रिक्तियां किस प्रकार के निबड़ संकुलन में उपस्थित होती हैं। चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हैं वो किस प्रकार के निबड़ संकुलन में उपस्थित होती हैं। तो विकल्प ब सही है, त्रिविमीय निबड़ संकुलन में। त्रिविमीय निबड़ संकुलन में। प्रश्न संख्या 26 है, षटकोणीय निबड़ संकुलन में परतों का पैटर्न किस प्रकार से होता है। षटकोणीय जो निबड़ जो संकुलन होता है उसमें क्या होता है कि दूसरी परत पहली परत के अवयवी कणों के अवनमनों के अंदर रखी जाती है। तो यहाँ पे इसके अंदर विकल्प है वो ब सही है, ए बी सी, या ये कह सकते हैं कि ए बी और ए बी प्रकार की व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है वो 27 नंबर है, त्रिविमीय निबड़ संकुलन में किस प्रकार की एकक कोष्टिका पाई जाती है। त्रिविमीय निबड़ संकुलन है, इसके अंदर किस प्रकार की एकक कोष्टिका पाई जाती है। तो त्रिविमीय निबड़ संकुलन है, इसके अंदर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये अपनी एकक कोष्टिका है वो पाई जाती है। प्रश्न संख्या 28, निबड़ संकुलन संरचना में द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति में बने अवनमन में आ जाते हैं। इस प्रकार की संरचना किस में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है वो वर्गीय और षटकोणीय निबड़ संकुलन में पाई जाती है। और तो अपना उत्तर हुआ विकल्प स, वर्गीय एवं षटकोणीय निबड़ संकुलन में। प्रश्न संख्या 29 है, ठोसों में निबड़ संकुलन संरचना क्या है। ठोसों में निबड़ संकुलन संरचना है वो क्या है। निबड़ संकुलन संरचना क्या है। तो कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है वो अपन जानते हैं कि संकुलन दक्षता कहलाता है। संकुलन दक्षता कहलाता है। तो निबड़ संकुलन है वो वह व्यवस्था है, निबड़ संकुलन वह व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है। क्रिस्टल है उसका अधिकतम भाग है वो अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है और उसमें जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होता है। तो अपना इसके अंदर विकल्प ए है वो सही है, ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था जिसमें उनके बीच की दूरी न्यूनतम हो। यानी निबड़ संकुलन है
वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्रिस्टल का अधिकतम भाग अवयवी कणों के द्वारा धारित होता है और उसमें रिक्त स्थान है वो बहुत कम होता है। तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 30, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है, इसका मात्रक है वो बोर मैग्नेटॉन है। तो विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 31, यदि NaCl क्रिस्टल पर दाब बढ़ता है तब इसकी समन्वय संख्या होगी। देखो, दाब लगाएंगे तो दाब लगाने पर अवयवी कण पास पास में आएंगे, पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को अधिक स्पर्श करेंगे, तो स्पर्श करेंगे तो समन्वय संख्या है वो बढ़ेगी। तो NaCl क्रिस्टल पर दाब बढ़ता है तो उसकी समन्वय संख्या बढ़ेगी। तो विकल्प है वो ए सही है। अगला प्रश्न 32 का है कि एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन के अंदर है वो 6 फलक होते हैं। तो विकल्प सही है। अगला प्रश्न 33 का है, बोर मैग्नेटॉन का मान होता है। चुंबकीय जो आघूर्ण है उस चुंबकीय आघूर्ण को मापने की जो इकाई है वो बोर मैग्नेटॉन है, और बोर मैग्नेटॉन है इसका जो मान होता है वो 9.27 × 10⁻⁻24 AM² होता है। तो अतः प्रश्न संख्या 33 के अंदर जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से फेरी चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या जो 34 है उसमें से फेरी चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। फेराइट यौगिक, सोडियम क्लोराइड, गैडोलिनियम और बेंजीन। सोडियम क्लोराइड है ये भी नहीं दर्शाता है, बेंजीन है ये भी नहीं दर्शाता है, गैडोलिनियम है ये भी नहीं दर्शाता है। जो फेरी चुंबकत्व का जो गुण है वो मैग्नेटाइट यानी अपना हो गया Fe3O4, इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और यही जो गुण है वो फेराइट के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? फेराइट जैसे अपना हो गया MgFe2O4। दूसरा फेराइट हो गया जैसे Fe2O4। तो फेरी चुंबकत्व का गुण है वो फेराइट यौगिकों के द्वारा है वो दर्शाया जाता है। तो अपना प्रश्न संख्या 34 के अंदर विकल्प ए सही है, फेराइट यौगिक। अगला प्रश्न है 35, ठोसों के द्वारा चुंबकीय गुण दर्शाने का कारण। जो ठोस हैं उन ठोसों के अंदर चुंबकीय गुण दर्शाने के लिए मुख्यतः इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। अपन ने पूर्व में पढ़ा। इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रकार की गतियां दर्शाता है। एक प्रकार की जो गति होती है वो उसकी चक्रण गति है और एक प्रकार की अक्षीय गति है। इन दोनों गतियों के कारण से ठोसों के अंदर है वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो प्रश्न संख्या जो 35 है उसमें अपना विकल्प सही है। क्यों सही है? क्योंकि विकल्प ए में दे रखा है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, विकल्प बी में दे रखा है इलेक्ट्रॉन की अक्षीय गति। तो प्रश्न संख्या 35 के अंदर विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 36, जो अपने दे रखा है, अंतराकाशीय स्थलों पर धनायनों की उपस्थिति से किस प्रकार का दोष पाया जाता है? देखो,
इस प्रकार का जो दोष होता है उस दोष है इसके अंदर क्या होता है कि जो अवयवी जो कण होते हैं, जो अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण क्या होते हैं कि जो जालक स्थल है, जो जालक स्थल है उस जालक स्थलों को छोड़कर उनके अंतराकाशी स्थलों के अंदर है वो चले जाते हैं। अंतराकाशी स्थल क्या होते हैं कि जब ठोसों की पैकिंग की जाती है तो पैकिंग करते समय उनके बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है जिसको अपन अंतराकाशी छिद्र के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो विकल्प है वो सही है। फ्रेंकल दोष कि फ्रेंकल दोष है उसके अंदर क्या होता है कि अवयवी कण है वो जालक स्थलों को छोड़कर है वो अंतराकाशी स्थलों के ऊपर है वो चले जाते हैं। और ये जो फ्रेंकल दोष है इसको है वो विस्थापन दोष, कौन सा दोष, विस्थापन दोष भी कहा जाता